आओ बच्चों आओ, सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन लाए हैं, दिल की है ये बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है ये भी है बुद्धिमान। बच्चों, हम लोग जानवरों को अक्सर बेवकूफ बेजुबान समझते हैं, लेकिन उनके अंदर कितनी बुद्धि होती है, आज की इस कहानी में तुमको ये समझ में आ जाएगा। शायद वो कहीं ना कहीं हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। चलिए, तो कहानी यहां से शुरू होती है। एक था शिकारी। शिकारी जंगल में शिकार करने जाता था। एक जंगल बहुत घना सा था, उसमें बड़ी बड़ी खाइयां थीं और उसके बीच में झरना बहता था। झरने के ऊपर एक बार आंधी चली तो भगवान जी ने उस पे एक पेड़ गिरा दिया। पेड़ गिरा दिया तो झरने के ऊपर पेड़ आकर ऐसे गिरा, इस तरह गिर गया। तो हुआ क्या कि इस पार के जानवर अब उस पार भी जाने लगे और उस पार के जानवर इस पार भी आने लगे। लेकिन पेड़ थोड़ा सा पतला था, क्योंकि एक बार में एक तरफ से एक ही जानवर दूसरी तरफ जा सकता था। तो शिकारी जो था, एक दिन शिकार करने के लिए गया जंगल में। उसने यहां पर किसी पेड़ पर ऊंची जगह पर अपने आप को चढ़कर बैठ गया। उसने सोचा कि झरने के पास कहीं ना कहीं जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, तो मैं उनका शिकार कर लूंगा और जब वो आते रहेंगे तभी उनका शिकार हो जाएगा। ऐसा सोच के वो किसी पेड़ के ऊपर यहां बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक भालू का बच्चा इस जगह पर आ गया। शायद वो पहाड़ को पार करना चाहता था झरने के ऊपर से। देर हो चुकी थी क्योंकि वो इस जगह पे चढ़ चुका था। अब शिकारी ने सोचा कि अभी अगर मैं इसे गोली मार दूंगा तो वो झरने में गिर जाएगा। झरने में गिर जाएगा तो मेरा शिकार करना व्यर्थ हो जाएगा। लिहाजा वो इंतजार करता रहा कि वो इस पार से इस पार तक जब चला जाएगा तब मैं मारूंगा और पेड़ को किसी तरह पार करके मैं जाके उसे ले आऊंगा। हुआ ये कि जब वो भालू का बच्चा कुछ बीच में पहुंचा तो उधर से एक बड़ा भालू आ गया, खूब बड़ा सा भालू आ गया। अब वो इधर से आगे बढ़ गया। इधर से आगे बढ़ते वो दोनों इस जगह पर बीचों बीच मिल गए। अब बड़ा भालू शायद उससे कह रहा था कि तुम हट जाओ रास्ते से, मैं उस तरफ जाऊंगा। वो कह रहा था, अंकल आप पीछे चले जाइए, मैं जाऊंगा, मैं पहले इस पर आया हूं। दोनों के बीच में थोड़ी देर में विवाद होने लगा। जोर जोर से आवाज करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद शिकारी ने देखा कि अरे ये क्या, वो बड़ा भालू बीच में आराम से बैठ गया और फिर वो छोटा वाला भालू उसकी पीठ पर चढ़कर इधर पार कर गया और धीरे धीरे वो इस तरफ चला गया और वो बड़ा वाला भालू इस तरफ चला आया। शिकारी ने सोचा, अरे हम लोग आपस में इतना लड़ते झगड़ते हैं और ये जानवर कितने समझदार हैं। इन दोनों ने अगर यहां पर ये दोनों लड़कर आपस में टकराकर गिर गए होते तो दोनों ही मर गए होते। और दोनों ने आपस में समझौता कर लिया और फिर एक दूसरे को रास्ता दे दिया। वो दोनों एक दूसरे के सहयोग से नदी के पार चले गए। तो बच्चों, उस दिन शिकारी ने अपने मन में ठान लिया कि जब जानवरों में इतना प्रेम हो सकता है तो मैं व्यर्थ ही इन्हें मारता हूं। इन जानवरों को मारना नहीं चाहिए, हमें इनको बचा के रखना चाहिए। ये प्रकृति के धरोहर हैं। अच्छा, अब इस कहानी से एक बात समझ में आती है
कि हम लोग भी आपस में अक्सर लड़के अपना नुकसान करते हैं। तुम्हारा भी कभी दोस्त तुमसे लड़ाई झगड़ा करता होगा, और लड़के आपस में दोनों एक दूसरे को चोट भी पहुंचाते होंगे, अपने घर जाते होंगे, दोनों के मम्मी पापा परेशान होते होंगे, दोनों की दवाई होती होगी, 2 दिन का स्कूल खराब होता होगा, फिर उसके बाद दोनों ठीक होते होंगे। या इसको ऐसे समझ लें कि मान लीजिए एक किताब है जिसकी 2 दोस्तों को आपस में बहुत जरूरत है, तो आपने कहा कि ये किताब मुझे दे दो, मैं पहले पढ़ूंगा। दूसरे ने कहा कि नहीं, ये मेरी किताब है, मैं पहले पढ़ूंगा। दोनों ने आपस में लड़ ली, खींचतान किया और किताब फट गई। इतनी बुरी तरह फटी कि अब वो पढ़ने लायक नहीं रह गई। तो नुकसान किसका हुआ? आप दोनों का हो गया। इससे बेहतर है कि आप आपस में समझौता कर लेते, एक दूसरे को किताब एक दिन देते रहते, और फिर उसके बाद आपकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती और वो किताब भी सुरक्षित रहती। तो इसीलिए बच्चों, मेल में बहुत दम है, बुद्धिमानी इसी में है कि आप भी आपस में न लड़िए। इन्हें भालू के बच्चों की तरह और भालू चाचा की तरह एक दूसरे को रास्ता दिखाइए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। तो आज की कहानी बस इतनी सी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए